सहारनपुर गांव में जोगिंदर अपनी बीवी और अपने एक छोटे भाई के साथ रहता था। जोगिंदर गांव के सेठ प्रताप राज की फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन जोगिंदर सिर पर डिब्बों को उठाकर गाड़ी में लोड करवा रहा था कि तभी उसके हाथ से वो डिब्बा नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या किया तूने? सेठ जी, वो पता नहीं कैसे ये डिब्बा मेरे हाथ से नीचे गिर गया। तुझे पता है तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है। आए दिन तो तू मेरा कुछ ना कुछ नुकसान करता ही रहता है। अपनी नौकरी को बचाने के लिए जोगिंदर सेठ के पैरों में गिर जाता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। देख जोगिंदर, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तूने आज के बाद दोबारा मेरा कोई और नुकसान किया तो वो दिन तेरा यहाँ मेरी फैक्ट्री में आखिरी दिन होगा। ठीक है सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अबे देख, ये जोगिंदर कैसे सेठ के पैरों में पड़ा हुआ है। अरे भाई बेचारा, अब करेगा भी क्या? अगर सेठ ने इसे नौकरी से निकाल दिया तो इसके घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे गरीबी तो इसका बहाना है, ये तो बस सेठ की चापलूसी करता रहता है। देख, तभी तो इसने गलती की, फिर भी देख सेठ ने इसे काम से नहीं निकाला। अगर इसकी जगह हम होते तो शायद सेठ हमें कब का नौकरी से निकाल देते। विभू और रमेश जोगिंदर के साथ ही उसी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन वो दोनों जोगिंदर से बहुत चिढ़ते थे। ये सब देखकर मुंशी सेठ से बोलता है, अरे सेठ जी, ये जोगिंदर आपका कितना नुकसान करता है, लेकिन आप फिर भी इसे नौकरी से नहीं निकालते हैं। अरे मुंशी, जोगिंदर बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान है। वो और मजदूरों की तरह काम में काम चोरी नहीं करता, इसीलिए मैं हर बार उसकी गलती को नजरअंदाज कर देता हूँ। सेठ से जोगिंदर की तारीफ सुनकर रमेश और विभू जोगिंदर से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और सभी लोग फैक्ट्री से निकलकर अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन जोगिंदर वहीं फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि तभी उसे देखकर विभू बोलता है, अरे जोगिंदर, तुझे घर नहीं जाना है क्या? देख रात हो गई है। हाँ जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर से निकलूंगा। क्यों भाई, अभी तो काम करने का समय भी खत्म हो गया, तो फिर तू इतनी देर तक काम क्यों कर रहा है? अरे यार, आज फिर मुझसे सेठ जी का नुकसान हो गया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सेठ के नुकसान की भरपाई कर दूं। अरे बेटा, ये बोल कि तू सेठ के आगे अपने नंबर बनाना चाहता है। अच्छा चल, तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तू अपने घर के लिए निकल। ऐसा कहकर विभू अपने घर के लिए निकल जाता है और जोगिंदर देर रात तक वहीं फैक्ट्री में काम करता है। अरे 9 बज गए, आज तो मुझे काम करते बहुत देर हो गई। सरला और काना भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर जोगिंदर अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे आप आ गए, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे सरला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज फिर मेरी नौकरी जाते जाते बची। अजी ऐसा क्या हुआ? अरे आज मुझसे फिर सेठ जी का नुकसान हो गया था, इसीलिए मैंने सेठ जी के नुकसान की भरपाई करने के लिए फैक्ट्री में देर रात तक काम किया। अच्छा काना कहाँ है? अरे वो तो आपकी राह देखता देखता कब का सो गया। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि 3 दिन बाद होली है, तो आप कान्हा के लिए रंग और पिचकारी ले आना। हाँ सरला, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने भाई की हर ख्वाहिश को पूरा करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आखिर गरीब हूँ ना। आप एक काम कीजिए ना, सेठ जी से बोलिए कि वो आपको कुछ पैसे उधार दे दें। जब आपकी तनख्वाह आएगी उसमें से काट लेंगे। ठीक है, मैं एक बार सेठ जी से बात करके देखता हूँ। अगर वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो मैं कान्हा के लिए रंग और पिचकारी ले आऊंगा। अगली सुबह जब जोगिंदर फैक्ट्री पर जाता है अरे जोगिंदर, क्या हुआ? तुम काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जोगिंदर, बोल, क्या हुआ है? सेठ जी, वो मैं कह रहा था कि परसों होली है, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मेरे घर भी होली अच्छे से मन जाती। जोगिंदर, अभी तो मैंने तुम सबको तनख्वाह दी थी और इतनी जल्दी तू दोबारा मुझसे पैसे मांगने आ गया? सेठ जी, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए घर में पैसों की दिक्कत हो गई है, और अब ये होली का त्योहार भी आ गया है। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। कल ही तूने मेरा इतना नुकसान किया और आज फिर तू मुझसे पैसे मांगने आ गया।
लेकिन सेठ जी, मैंने कल रात को देर तक काम किया था जिससे आपके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। देख जोगिंदर, जो भी हो, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। जोगिंदर और सेठ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मुंशी एक सूटकेस लेकर आता है। अरे सेठ जी, ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। वो जो आपने शहर में बंसी सेठ को उधार पैसे दिए थे ना, तो आज उनका नौकर ये पैसे देकर गया है। ठीक है, इसे अंदर तिजोरी में रख दे। ठीक है सेठ जी। अरे जोगिंदर, तू अभी तक यहाँ से गया नहीं? जाकर अपना काम कर। देख, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो मैं दे दूंगा। सेठ से बात सुनकर बेचारा जोगिंदर काम में लग जाता है कि तभी वो 1 लाख रुपए की बात विभू और रमेश सुन लेते हैं। अरे रमेश, तूने सुना? मुंशी 1 लाख रुपए लेकर आया है। हाँ यार, बता, ये अमीर लोगों के पास कितने सारे पैसे होते हैं। काश ये पैसा हमें मिल जाए तो हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी। वैसे अगर तू चाहता है तो ये हमारे पास आ सकते हैं। तू चोरी करने की तो नहीं सोच रहा है ना? देख, अगर तेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम ये पैसे चोरी करेंगे तो यार मैं तेरा इस काम में साथ नहीं दूंगा। अरे यार, हम चोरी नहीं करेंगे, बस ये पैसा सेठ की तिजोरी से ले जाकर अपने घर में रखेंगे। और सोच, अगर ये सारा पैसा हमारा होगा तो हमें सेठ के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से अपना कोई कारोबार खोल लेंगे जिससे हमें सेठ की ये चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन यार, ये सारे पैसे हम सेठ की तिजोरी से निकालेंगे कैसे? अरे यार, मेरे पास एक तरकीब है, सुन इधर आ। विभू रमेश को सेठ की तिजोरी से पैसे चुराने की तरकीब बताता है। ये सही रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसे हमने चुराए हैं। देर रात होने के बाद जब सारे मजदूर फैक्ट्री से चले जाते हैं तो रमेश और विभू चुपके से फैक्ट्री के अंदर सेठ की तिजोरी से 1 लाख रुपए निकालने आते हैं। अरे विभू, देख, वो रही वो सेठ की तिजोरी जिसमें 1 लाख रुपए हैं। अरे हाँ, चल चल। वो दोनों तिजोरी के पास जाते हैं कि तभी रमेश देखता है कि सेठ की तिजोरी में लॉक लगा है। अबे यार, हमने ये सब तो प्लान बना लिया कि हम ये पैसे तिजोरी से निकालेंगे, लेकिन ये तो भूल गए कि तिजोरी को खोलेंगे कैसे। अबे तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है कि मैं इतना बड़ा प्लान बनाऊंगा और ये जरूरी काम भूल जाऊंगा? ये देख। अरे तेरे पास ये तिजोरी की चाबी कहाँ से आई? ये इस तिजोरी की चाबी नहीं है, बल्कि इस चाबी से तू किसी भी लॉक को खोल सकता है। बढ़िया यार ये तो। चल अब तो देरी मत कर, कोई आ जाए इससे पहले हमें यहाँ से अपना काम करके निकलना होगा। विभू उस चाबी से तिजोरी को खोल लेता है और देखता है कि तिजोरी में 1 लाख के अलावा और भी पैसा रखा होता है। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं यार, कम से कम 2-3 लाख तो होंगे। हाँ यार, चल, हम तो 1 लाख लेने आए थे, लेकिन हमें तो 1 लाख की जगह 2-3 लाख रुपए मिल गए। चल अब सारा पैसा इस थैले में भर लेते हैं और घर जाकर फिर इसे बांट लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों तिजोरी के अंदर रखा सारा पैसा निकालकर अपने थैले में भर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन अरे मुंशी, जो तूने वो कल पैसे तिजोरी में रखे थे उन्हें ले आ। वो पैसे मैं घर लेकर जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मुंशी जब तिजोरी से पैसे निकालने जाता है तो देखता है कि तिजोरी का लॉक खुला है और वो तो खाली है। उसे देखकर मुंशी चिल्लाता है, सेठ जी इधर आइए, देखिए सेठ जी इधर आइए। मुंशी की आवाज सुनकर सेठ मुंशी के पास जाता है। अरे क्या हुआ मुंशी, तू ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला क्यों रहा है? अरे सेठ जी, ये देखिए आपकी तिजोरी पूरी खाली है और जब मैं यहाँ आया तो इसका लॉक भी खुला हुआ था। अरे नहीं, मेरी मेहनत की कमाई। अरे क्या हो गया, मेरा सारा पैसा कहाँ गया? मुंशी, इसकी तहकीकात करो कि आखिर मेरा सारा पैसा किसने चुराया। मुंशी फैक्ट्री के अंदर खड़े सभी मजदूरों से पूछता है, देखो तुम सब मुझे साफ साफ बता दो कि सेठ के पैसे तिजोरी से किसने निकाले हैं। मुंशी की बात सुनकर सारे मजदूर हैरान हो जाते हैं और रमेश और विभू एक दूसरे को देखते हैं। अरे मुंशी जी, सेठ जी का पैसा ऐसे यहाँ से कौन चुरा सकता है? यहाँ तो सभी लोग पुराने हैं, इतने सालों से सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, कल रात को सेठ की तिजोरी से किसी ने पैसा चुराया है। कि तभी विभू बोलता है, मुंशी जी, हम सब तो शाम को आपके साथ ही यहाँ से चले जाते हैं, फिर हम में से कौन चोरी कर सकता है? मुंशी जी, एक बात है कि ये जोगिंदर यहाँ देर रात तक काम करता है, कहीं ये इसका काम तो नहीं है? रमेश की बात सुनकर जोगिंदर डर जाता है। अरे रमेश भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मुंशी जी, मैंने चोरी नहीं की है। अरे हाँ, कल ही तो तुम सेठ जी से पैसे उधार मांगने गए थे और सेठ जी ने तुमको पैसे देने से मना भी किया था, इसीलिए तुमने ही तो कहीं सेठ जी की तिजोरी से पैसे नहीं चुराए। नहीं, सेठ जी, आपको पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ।
क्यों? तू चोरी क्यों नहीं कर सकता? कल जब मैं पैसे लेकर आया था तो तू वहीं खड़ा था। इसका मतलब सेठ जी यही चोर है। अरे खड़े क्या हो, मारो इसे। अरे चल विभू, हम दोनों भी हाथ साफ कर लेते हैं। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने चोरी नहीं की है, मुझे छोड़ दो। लग गई रे। सेठ जी मैंने चोरी नहीं की है। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। सेठ जी मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ो इसे। सेठ के कहने पर वो सब मजदूर जोगिंदर को छोड़ देते हैं। जोगिंदर, मैं तो तुझे ईमानदार इंसान समझता था और तूने मेरी ही तिजोरी में हाथ साफ कर लिया। सेठ जी मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। देख जोगिंदर, सारे सबूत तेरी तरफ ही हैं। अगर तूने चोरी नहीं की है तो ठीक है, मैं तुझे कल तक का समय देता हूँ। तू कल तक अगर असली चोर को पकड़ लेता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो बेटा देख फिर मैं तेरा और तेरे घर वालों का क्या हाल करता हूँ। सेठ की बात सुनकर जोगिंदर डर जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। जोगिंदर को ऐसे देखकर सरला बोलती है, अरे ये आपको क्या हो गया? आपकी हालत कैसे हो गई? जोगिंदर सरला को सब कुछ बता देता है। क्या सेठ जी की यहाँ चोरी? लेकिन आखिर वो है कौन जो सेठ जी की तिजोरी से पैसे चुरा सकता है? पता नहीं सरला, आखिर किसने चोरी की है, लेकिन सेठ जी ने मुझे असली चोर को पकड़ने के लिए कल तक का समय दिया है। अगर मैंने कल तक असली चोर को नहीं ढूंढा तो वो मुझे जेल में बंद करवा देंगे। अजी आप परेशान मत होइए, भगवान है ना, उन पर भरोसा रखिए। बस वो आपको जल्दी ही उस असली चोर तक पहुंचा देंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विभू की बीवी शीला सरला के घर आती है। अरे सरला कहाँ हो? अरे शीला भाभी, आओ आओ बैठो। अरे मैं बैठने नहीं आई, बल्कि मैं तुझे सोने का हार दिखाने आई हूँ। अरे वाह भाभी, हार तो बहुत सुंदर है, कब लिया? अरे बस अभी सीधा सुनार की दुकान से तेरे घर पर तुझे दिखाने आई हूँ। अरे भाभी, ये हार तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, पूरे 1 लाख का है। क्या 1 लाख का? हाँ, वो कल रात को तेरे भैया विभू की लॉटरी लगी, इसलिए उन्होंने मुझसे ये पैसा संभाल के रखने के लिए कहा था। मैंने सोचा पैसा घर में रखना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने उन पैसों का हार बनवा लिया। अरे ये आपने सही किया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कमला ने भी सोने के कड़े बनवाए हैं, वो जाकर देखती हूँ कैसे बने हैं। क्या कमला भाभी ने भी सोने के कड़े बनवाए? अरे हाँ, देख कितनी अच्छी बात है ना, रमेश भैया ने भी इनके साथ लॉटरी लगाई थी और कल ही उन दोनों की लॉटरी निकल गई। अच्छा क्या बात है, दोनों की एक साथ लॉटरी निकली। अच्छा मैं चलती हूँ, पहले कमला के पास जाऊंगी, फिर उसके बाद कल होली है ना, उसकी तैयारी भी तो करनी है। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। अजय, विभू भाई साहब और रमेश भाई साहब भी तो सेठ की फैक्ट्री में ही काम करते हैं ना? हाँ, विभू भी और रमेश मेरे साथ ही काम करते हैं। लेकिन सरला तुम ये क्यों पूछ रही हो? अजय आप समझे नहीं, कल ही सेठ के यहाँ चोरी हुई और कल ही विभू भाई साहब और रमेश भाई साहब दोनों की एक साथ लॉटरी लगी। आपको ये बात कुछ अटपटी नहीं लगी? हाँ सरला, तुम ये सही कह रही हो, क्योंकि जब मुंशी जी वो पैसों का सूटकेस लेकर आए थे तो विभू और रमेश वहीं खड़े होकर वो सब बातें सुन रहे थे। अजी इसका मतलब कल रात को विभू भाई साहब और रमेश भाई साहब ने ही सेठ जी की तिजोरी से चोरी की है। लेकिन सरला, मैं विभू और रमेश की चोरी की बात को सबके सामने कैसे लेकर आऊं? देखिए कल होली है, पूरा गांव एक साथ होली खेलेगा। अगर आप वहीं उन दोनों का सच सबके सामने ले आएं तो कैसा रहेगा? लेकिन सरला, मैं कल उन दोनों चोरों की असलियत सबके सामने कैसे लेकर आऊं? रुके, मेरे पास कुछ है। ऐसा कहकर सरला अंदर जाती है और वहाँ से पुड़िया लेकर आती है। ये लीजिए। अरे सरला, इसमें क्या है? अजी इसमें है भांग। आपको पता है ना, भांग के अंदर जाते ही इंसान सब कुछ भूल जाता है और उससे जो भी पूछो वो सच सच बताता है। हाँ, मैं अब समझा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। अब देखना सरला कि मैं कल क्या करता हूँ, कैसे मैं उस विभू और रमेश के मुंह से ही उनका सच बाहर निकलवाऊंगा। अगले दिन सभी लोग होली खेलने में मगन होते हैं। तभी जोगिंदर भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर रमेश विभू से बोलता है, अरे विभू, वो देख, जोगिंदर को कल इतना कुछ हुआ इसके साथ और ये फिर भी यहाँ पर मुंह उठाकर होली खेलने के लिए आ गया। अरे क्या बात है जोगिंदर, तू यहाँ पर कैसे? और तेरा वो असली का चोर मिला या नहीं? अरे भाई विभू, जब वो खुद ही चोर है तो फिर इसे कोई असली चोर कहाँ से मिलेगा? अरे भाई,
तुम दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चोर को ढूंढने का काम मेरा है और मैं उसे जरूर ढूंढ के रहूंगा। आप लोग क्यों अपनी होली खराब कर रहे हो? ये लो, ये लस्सी पियो और होली का मजा लो। ला भाई ला। जोगिंदर उन दोनों को भांग वाली लस्सी देता है और रमेश और विभू वो लस्सी पी लेते हैं। तभी जोगिंदर अपने आप से बोलता है, मैं यही तो चाहता था कि तुम दोनों को ये भांग वाली लस्सी पिला दूं। अब होगा मेरा काम शुरू। अरे विभू, मुझे जोगिंदर दो दिख रहे हैं। अरे हाँ रे, अरे रमेश तू भी मुझे दो ही दिख रहा है। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लेकिन भाई जो भी हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों ऐसे ही भांग के नशे में झूमते रहते हैं कि तभी सेठ जोगिंदर के पास आता है। अरे जोगिंदर, तू यहाँ? तुझे वो चोर मिला या नहीं? अरे सेठ जी, जोगिंदर उस चोर को पूरी दुनिया में ढूंढ लेगा तब भी उसे वो चोर नहीं मिलेगा। अरे रमेश, तू ये क्या कर रहा है? अरे मोटे, ये रमेश सही बोल रहा है। वो चोर तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो चोर तो हम दोनों ही है। क्यों रमेश? हाँ विभू, और देख ये पागल लोग पता नहीं कौन से चोर को ढूंढ रहे हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर सेठ का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये तुम दोनों का काम है? अरे मुंशी, मुंशी इधर आ। जी सेठ जी, क्या हुआ? मुंशी जल्दी से दरोगा को बुला। सेठ जी क्या हुआ? क्योंकि मेरी तिजोरी से जिसने पैसा निकाला वो चोर मुझे मिल गया। क्या? लेकिन सेठ जी, चोर तो ये जोगिंदर है। नहीं मुंशी, चोर ये जोगिंदर नहीं बल्कि ये विभू और रमेश है। क्या? इन दोनों ने चोरी की है? अरे मुंशी क्या हुआ? तुझे नहीं पता कि इस मोटे की तिजोरी से हमने दोनों ने चोरी की थी? रमेश की बात सुनकर मुंशी दरोगा को फोन करके बुला लेता है और थोड़ी देर में वहाँ दरोगा आ जाता है और जब तक विभू और रमेश का नशा भी उतर जाता है। दरोगा, यही वो दो चोर हैं जिन्होंने मेरी तिजोरी से मेरा पैसा चुराया था। अरे नहीं सेठ जी, अब हमने कोई चोरी नहीं की। ये जोगिंदर हम दोनों को फंसा रहा है। विभू, मैंने तुझसे बोला था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन देख आज तेरी वजह से मैं फंस गया। अरे चुप रहे, तुम दोनों से बोला है किसी ने बोलने के लिए? जब तक मैं ना कहूँ एक शब्द मत निकालना अपने मुंह से, नहीं तो बेटा देख रहे हो ना, फिर मेरा ये डंडा चलेगा, डंडा। दरोगा की बात सुनकर विभू और रमेश डरकर चुप हो जाते हैं। लेकिन सेठ जी, आपको पता कैसे चला कि इन दोनों ने ही आपकी तिजोरी से पैसे चुराए हैं? दरोगा जी, ये बात मैं आपको बताता हूँ। सेठ जी, जब मैं फैक्ट्री से सीधा अपने घर गया तो ये विभू की बीवी शीला मेरे घर पर आई और मेरी बीवी को अपने सोने का हार दिखाया। और जब इसने ये कहा कि ये विभू और रमेश दोनों की एक साथ लॉटरी खुली है तो इस बात से मुझे इन दोनों पर शक हो गया। इसीलिए मैंने आज इन दोनों की लस्सी के अंदर भांग मिला दी थी, जिससे ये दोनों के मुंह से सच निकल जाए। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अरे भाई जोगिंदर, तेरा कमाल नहीं, तूने इतनी जल्दी इन चोरों को पकड़ लिया। वाह भाई वाह, तू तो पुलिस से भी आगे निकला भाई है। दरोगा, इन दोनों को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, नहीं तो मैं इन दोनों का क्या हाल करूंगा मुझे भी नहीं पता। सेठ के कहने पर दरोगा उन दोनों को उठाकर थाने में ले जाता है। जोगिंदर, मुझे पता था कि तू चोर नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे एक दिन का समय दिया था जिससे तू असली चोर को पकड़ ले, और मुझे पूरा भरोसा था कि तू ऐसा जरूर करेगा। सेठ जी, अगर मेरी बीवी सरला अगर मेरे साथ नहीं होती तो शायद ही मैं आज इन दोनों का सच पता लगा पाता। अरे जोगिंदर, मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन बिना बात जाने तुझे इतना पिटवाया और तुझे चोर भी बोला, इसके लिए मुझे माफ कर दे। नहीं मुंशी जी, आपको जो दिखा आपने वही सब देखकर बोला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अरे भाई देखो, अब ये चोरी वाला खेल तो खत्म हो गया, तो क्यों ना अब हम होली खेलें? हाँ, होली है।